10 गवाह गिव अप किए हैं। अब केस की नेक्स्ट हियरिंग 8 तारीख को होगी। आज भी जो गवाह आया था उसने एडमिट कर लिया कि इस केस और जो ट्रांजैक्शंस हुई है उसके साथ इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब और बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। यही हम आपको बारहा कहते रहे हैं कि ये वो केस है जो सियासी बुनियादों पे बनाया गया है। ये वो केस है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा किसी ट्रस्टी के ख़िलाफ़ बनता है। खान साहब न सिर्फ ये कि अलकादर यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं बल्कि इसी तरह वो नमल यूनिवर्सिटी के भी ट्रस्टी हैं और वो शौकत खानम हॉस्पिटल्स के भी ट्रस्टी है। ट्रस्टी कभी ओनर नहीं बनता, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो कभी मालिक नहीं बनता। जब मालिक ना हो और वो प्रॉपर्टी उसकी ना हो तो उसने करप्शन कहाँ की। ये सिर्फ सियासी बुनियादों पर बने वाले केसेस थे। लेकिन एक और केस जो नेब खुलवाना चाह रही है वो भी तोशाखाना रिलेटेड है। जो नोटिस हमें मिला है उसके मुताबिक ये तोशाखाना से रिलेटेड चौथा केस हो जाएगा इस मुल्क में और ख़ान साहब के ख़िलाफ़। कभी एक ट्रांजैक्शन पे 4 केस नहीं हुआ करते। पहले इन्होंने एक केस फाइल कर दिया था दिलावर साहब के सामने तोशाखाना का, वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू ट्रांसफ़र करवाया था। उसके बाद एक FIR रजिस्टर करवा के जज सिफरा साहब के सामने उसकी हियरिंग चल रही है। फिर उसके बाद तोशाखाना का नेब का एक रेफरेंस बनवाया और अब एक और चौथा केस उसी ट्रांजैक्शन पे बना रहे हैं। और इसमें सारी केसेस सियासी बुनियादों पर है और इनको कुछ और मिल नहीं रहा, क्योंकि जिनके ये एग्रीमेंट हुए थे, जो कहा करते थे हमारी बात हुई है, अवाम ने वो सारी बातें अल्लाह के रहम करम से ख़त्म कर दी। इसलिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसके बाद एक बोगस केस और बनाओ ताकि खान साहब को कुछ ज़्यादा अरसा रख सकते हैं तो रख लें। इसलिए आज खान साहब ने सब के सामने अदालतों से इस्तदा की है और वो मैं पैगाम और इस्तदा आपको बता रहा हूँ। खान साहब की इस्तदाए दरख्वास्त है हमारी सेशन जज साहिबान से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, जो हमारे केसेस खान साहब के पेंडिंग है, कि उनका जैसे भी चाहो जिस तरह भी फैसला करना चाहते हो, लेकिन काइंडली इस केस इसको मज़ीद ना डिले करे, हमारे केसेस के फैसले कर ले। हम आप पे उम्मीद करते हैं, हम आप पे एतमाद करते हैं कि आप इंसाफ के मुताबिक हमें इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन इंसाफ बर वक्त न देना भी ना इंसाफ़ी है। बहुत देर हो गई, एक केस में इतनी लेट की जाती है और उसका फैसला जब रिज़र्व किया जाता है वो भी इतनी देर की जाती है कि प्रोसिक्यूशन अपने प्लानिंग में कामयाब हो जाती है, कोई और केस बना लाती है। इसलिए ये कब तक रहेगा। खान साहब ने आज मीडिया के सामने मीडिया को भी ये पैगाम दिया है कि आपके वसातत से मेरी सारी अदलिया से दरख्वास्त है कि मेरे केसेस के फैसले जल्द से जल्द करो। वो हम सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि हमारे कमीशन के फैसले पे पिटीशन जो पड़े हैं उस पे फैसले करें। हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 18-18, 20-20 दिन की हियरिंग हुई है उस पे फैसले करें। इद्दत वाले केस में भी जज साहब से दरख्वास्त है कि जिस तरीके से चाहे लेकिन क़ानून के मुताबिक हमारे केस पे जल्द से जल्द फैसला करो। वो हम ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स फाइल कर चुके हैं, अपील कंप्लीट हो चुकी है, आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ साथ हम अदलिया से उम्मीद किए बैठे हैं कि 8 तारीख को रिज़र्व सीटों का केस होगा। सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना हुआ है मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट हमारे रिज़र्व सीटें बहाल करेगी, जिसमें हमारी 11 सीटें नॉन मुस्लिम की और 67 सीट वोमेन की है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं ये सीटें हमें कानून के मुताबिक मिलेगी। खान साहब को आज बताया गया और खान साहब ने वाइट पेपर पे इत्मीनान का इजहार किया है। जनरल इलेक्शन 2024 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर इशू किया है, जिसमें हमने आपके सामने लेके आए कि 266 कंस्टिट्यूंसी में 135 कंस्टिट्यूंसी पर सिरे से
ऑब्ज़र्वर नहीं भेजे गए थे, उनको इजाज़त ही नहीं थी। बाकी हमने आपको पूरी तफसील उसमें बताई है कि हम नेशनल असम्बली के 180 सीटें जीत चुके थे। उन पे भी हमने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है। खान साहब ने आज उसको अफर्म करके खान साहब की इस्तदाबी में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करता हूँ। जनरल इलेक्शन पे जो हमने वाइट पेपर इशू किया है, हमारी दरख्वास्त है कि उस पे जुडिशल कमीशन बने और इसके तह तक जाए कि किस तरीके से ये धांधली करवाई गई है और किसने ये करवाई है और किस तरीके से हमें हरवाया गया है। खान साहब ने आज मुज़ाकरात के बारे में भी बताया कि जो लोग हमारे मैंडेट चोर है उनके अलावा बाकी सब के साथ हमारी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। गौहर साहब, एक तरफ